हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट। मैथ पॉइंट में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग क्लास 10 फिजिक्स का आखिरी जो है सिलेबस वीडियो बनाएंगे। 7वां वीडियो हम लोग का होगा और इस 7 वीडियो में हम पूरे क्लास 10 जो एनसीईआरटी बुक है उसका प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर है, पहला चैप्टर फिजिक्स का, उसमें जितने नोट्स आपको बनाना हो तो पूरे नोट्स हम हर एक वीडियो में लाइन बाय लाइन हेडिंग के साथ डाल चुके हैं। आप लोग हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं और अपना नोट्स वहां से बना सकते हैं और अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की भी कोशिश की है। आप लोग उसको जाकर के समझ भी सकते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह हमारा जितना वीडियो है पसंद पड़ रहा होगा, पसंद पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज जो है हम लोग 2 हेडिंग जो हम लोग को बचा है, बताए थे कल कि दर्पण में जो है दर्पण 2 प्रकार के बताए थे, जिसमें एक समतल दर्पण के बारे में पढ़े थे और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण। तो आज जो वीडियो बनेगा वह गोलीय दर्पण पे बनेगा। गोलीय दर्पण होता क्या है, गोलीय दर्पण से क्या क्या हमको प्राप्त होता है, इन सब चीज़ों पर हम आज करेंगे, ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आज हम लोग हेडिंग पड़ेगा गोलीय दर्पण का। हेडिंग पड़ेगा गोलीय दर्पण। हेडिंग डाल देते हैं गोलीय दर्पण। एस्फेरिकल मिरर, एस्फेरिकल मिरर याद रखिएगा, इंग्लिश इसको बोला जाता है एस्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो गोलीय दर्पण होता क्या है। एक कोई भी दर्पण ले लिया जाए जो गोल हो, ठीक है, गोल आकार का हो और उसको क्या कर दिया जाए, बीच से काट दिया जाए। ठीक है, तथा उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए या लाल ऑक्साइड चढ़ा दिया जाए, तो उससे प्राप्त जो निकाय होता है वही गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, उससे प्राप्त निकाय जो होगा वही गोलीय दर्पण कहलाएगा। ठीक है, इसको हम डिफिनेशन लिखते हैं। इससे मान लीजिए हम समझा देते हैं कि एक गोला हो गया, ठीक है, टेढ़ा बनता है बहुत ज़्यादा, यही तो दिक्कत है हमारा। ये होता है एक गोला हो गया, ठीक है, और इस गोले को 2 भागों में से क्या कर दिया जाए, बांट दिया जाए। जब इस गोले को 2 भागों में बांटेंगे और इसके एक सिरे की ओर, एक सिरा हो गया ऊपर वाला सिरा, या इन वाला सिरा, एक सिरा हो गया, चाहे ये अंदर वाला सिरा हो गया और यह ऊपर वाला सिरा हो गया। इन सिरों पर और जो क्या कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए, लाल ऑक्साइड चढ़ा दिया जाए, तो जो ये प्राप्त होगा दर्पण वह गोलीय दर्पण के ही प्रकार होगा, यानी गोलीय दर्पण कहलाएगा। और गोलीय दर्पण को 2 प्रकार से 2 भागों में बांटा गया है। गोलीय दर्पण को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ये अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण को इस चैप्टर में हम लोग अच्छा से नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट वाला जो चैप्टर आएगा उस चैप्टर में इसके बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, दर्पण के बारे में। ठीक है, तो इसमें पहले हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में जान लेते हैं कि कहाँ से अवतल दर्पण निकलता है और कहाँ से उत्तल दर्पण निकलता है। आशा करता हूँ समझ में आएगा आप लोग को। तो क्या डिफिनेशन बनाएंगे, जब हम समतल दर्पण के सम्मुख नहीं, यदि हम किसी कांच के खोखले गोले को काट कर, यदि किसी
कांच के खोखले खोखले गोले को काट कर उसके एक सिरे पर लाल ऑक्साइड तथा चांदी का या कलई कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए तो उससे प्राप्त दर्पण जो है, तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। तो उससे जो प्राप्त दर्पण होगा वो क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाएगा। तो उससे प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। अब इसके पहले हम बोले भी हैं गोलीय दर्पण कहते किससे हैं, ठीक है। तो अभी बोले हैं कि कोई भी एक कांच ले लीजिए, गोल आकार का हो, उसको बीच से दो भागों में बांट दीजिए तथा उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए या लाल ऑक्साइड चढ़ा दिया जाए, उससे प्राप्त जो दर्पण होगा उसी को गोलीय दर्पण कहा जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए अब यहाँ पर अभी हम लोग खींचे थे एक गोला सा दर्पण खींचे थे ना, फिर शुरू कर देते हैं उसको। मान लीजिए गोलीय दर्पण यहाँ पर हम खींच दिए, ये गोलीय दर्पण, और इसको जो है बीच से ऐसे क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए, बीच से काट दिए। अब इसको हम क्या कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे खींच देते हैं, इस वाले को यहाँ पे खींच देते हैं और इस वाले दर्पण को यहाँ पे खींच देते हैं। देखिए कुछ खास नहीं है। इस वाले दर्पण को इधर लाए और इसको लाए किधर, इधर। इस सूजियों का त्यों लिखे, देखिए ऐसे है, ऐसे है। ये यहाँ से उठा करके यहाँ पर बनाए हैं, क्योंकि अलग अलग दर्पण क्या करेंगे, बनाएंगे। अभी बताएं गोलीय दर्पण को दो भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो देखिए यहाँ पर जिसको बाहरी की ओर से पालिश कर दिया जाए, जिस दर्पण को बाहरी ओर से पालिश कर दिया जाए वह अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। ये जो है ऊपर ये कलई किया गया पृष्ठ, कलई पृष्ठ किया गया पृष्ठ या कलई पृष्ठ, ठीक है। यहाँ से देखा जाए तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण है जो होता है अभिलंब होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये जो होता है यह होता है हम लोग का परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। ये सब एक परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ। यानी समझ लीजिए जिस दर्पण का बाहर की ओर पालिश हो, देख रहे हो ना, बाहर की ओर पालिश हो, उससे अवतल दर्पण बोला जाता है। अवतल दर्पण, कनकेव मिरर क्या बोला जाता है इसको, कनकेव मिरर क्या बोला जाता है, कनकेव मिरर। अवतल दर्पण को कनकेव मिरर, गोलीय दर्पण को एस्फेरिकल मिरर। एस्फेरिकल मिरर को दो भागों में बांटा गया है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए, इसको बाहर की ओर पॉलिश किए हैं, इसको बाहर की ओर पॉलिश कर देंगे तो फिर अवतल दर्पण बनेगा, अर्थात इसको अंदर की ओर पॉलिश कर देते हैं। किधर करते हैं, अंदर की ओर पॉलिश। तो करिए अंदर की ओर पॉलिश, लीजिए अंदर की ओर पॉलिश कर दिए।
अंदर की ओर इसको पालिश कर दिए। ठीक है, देखिए बाहर की ओर पालिश अवतल दर्पण, बाहर की ओर पालिश अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर। और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। इसको बोलते हैं एस्फेरिकल मिरर, एस्फेरिकल मिरर, एस्फेरिकल मिरर, MIR मिरर। ठीक है, एस्फेरिकल मिरर। देखिए अंदर की ओर पालिश है तो अंदर की ओर पालिश है, बाहर की ओर पालिश है, कलई पृष्ठ है, यानी अंदर की ओर कलई किया गया है तो इसको बोलेंगे कलई पृष्ठ, कलई किया गया पृष्ठ। ओहो हो, बैड बैड, वेरी बैड, वेरी बैड, कलई किया गया पृष्ठ, कलई किया गया पृष्ठ, कलई किया गया पृष्ठ। ठीक है, और ये परावर्तक पृष्ठ है, यहाँ से यहाँ देख लीजिए। ठीक है, ये अभिलंब होगा, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, जहाँ से हो रहा है ये परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, चलिए परावर्तक पृष्ठ ये हो गया। अब क्या किया जा सकता है, परावर्तक पृष्ठ, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं क्या, उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं, उत्तल, उत्तल दर्पण, दर्पण, उत्तल दर्पण। इसको अवतल दर्पण, सिंपल में क्या समझ सकते हैं कि जिस मिरर का बाहरी से पालिश हो उसको कॉनकेव मिरर बोला जाता है, यानी कि अवतल दर्पण बोला जाता है, और जिस मिरर का अंदर से पालिश हो उसको कॉनकेव मिरर बोला जाता है, नहीं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है। ठीक है, बाहर से पालिश कॉनकेव मिरर, अंदर से पालिश कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। आशा करता हूँ ये समझ में आप लोगों को आया होगा, आया होगा, आया होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है हेडिंग हम लोग का लास्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग, लास्ट हेडिंग, इस चैप्टर का आखिरी हेडिंग है पार्श्व, पार्श्व उत्क्रमण, पार्श्व उत्क्रमण। इस चैप्टर का आखिरी हेडिंग है पार्श्व उत्क्रमण, पार्श्व उत्क्रमण। ठीक है, पार्श्व उत्क्रमण, ये देखिए पार्श्व उत्क्रमण होता क्या है, तो देखिए पार्श्व का मतलब होता है साइड, हमारे में दो ही साइड है, किसी का भी दो ही साइड होता है। ठीक है, राइट और लेफ्ट, यही साइड दो है। ठीक है, तो पार्श्व उत्क्रमण का क्या मतलब होता है, उत्क्रमण मतलब होता है चेंजिंग करना है, मतलब एक ओर से दूसरी ओर देखना, दूसरे को एक ओर देखना। यानी कि मतलब क्या हुआ कि जब भी हम समतल दर्पण के फॉर्मूला लिखा, जब भी हम समतल दर्पण के सम्मुख खड़े होते हैं नो, तो हमारा बाया हाथ प्रतिबिंब दाहिना हाथ बन जाता है और दाहिना हाथ का प्रतिबिंब बाया हाथ बन जाता है। ये साइड चेंजिंग को ही पार्श्व उत्क्रमण की क्रिया कहा जाता है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसका पहले डिफिनेशन लिखते हैं फिर समझते हैं। पहले हेडिंग लिखिए पार्श्व उत्क्रमण, पार्श्व, पार्श्व उत्क्रमण,
उत्क्रमण, उत्क्रमण, पार्श्व उत्क्रमण, पार्श्व उत्क्रमण, ठीक है, पार्श्व उत्क्रमण। चलिए इसको लिखते हैं हेडिंग। जब हम समतल दर्पण के सम्मुख खड़े होते हैं, जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं, खड़े होते हैं, तो हमारे हाथों का प्रतिबिंब, तो हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब का दायां हाथ दिखाई देता है। तो हमारा बायां हाथ का प्रतिबिंब बायां हाथ का प्रतिबिंब दायां हाथ दिखाई देता है, दायां हाथ दिखाई देता है, दिखाई देता है। बायां हाथ का प्रतिबिंब क्या हो जाता है, दायां हाथ दिखाई देता है। इस प्रकार प्रतिबिंब के पार्श्व बदल जाते हैं, इस प्रकार प्रतिबिंब का पार्श्व बदल जाते हैं। पार्श्व मतलब साइड, पार्श्व मतलब क्या होता है, साइड, बदल जाते हैं, पार्श्व बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। समतल दर्पण में पार्श्व को बदलने की घटना पार्श्व उत्क्रमण करता है। यानी कि समतल दर्पण में समतल दर्पण में पार्श्व बदलने की घटना पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है, पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है, पार्श्व उत्क्रमण कहलाते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण भी हम लोग ले सकते हैं। ये हो जाएगा हम लोग का उदाहरण एक लेंगे, ठीक है, आखिरी ये उदाहरण होगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये चैप्टर आप लोगों को अच्छा से अच्छा समझ में आया होगा। एक उदाहरण लेंगे, उदाहरण के बाद से मतलब ये आज का वीडियो समाप्त होगा। नेक्स्ट में जो है से इसका जब MCQ क्वेश्चन इत्यादि जो भी क्वेश्चंस होंगे हम एक ही शॉर्ट वीडियो में उसको डाल देंगे, ठीक है। कम से कम समय में प्रयास रहेगा कि वो ख़त्म हो जाए। जितने इसके MCQ क्वेश्चंस आने की संभावना होती है वो एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछता है, बट हाँ जितना पूछता है उतना हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब इसमें जो है उदाहरण में बहुत से ऐसे लेटर होते हैं, अल्फ़ाबेट के लेटर, वर्णमाला, ठीक है, बहुत से ऐसे लेटर होते हैं जिन पर पार्श्व उत्क्रमण होता है तो मालूम नहीं चलता है कि पार्श्व उत्क्रमण हुआ है। अब बहुत से ऐसे लेटर होते हैं जो पार्श्व उत्क्रमण होता है तो मालूम चलता है, उल्टा दिखने लगता है, ठीक है। चलिए उदाहरण में लिखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ अक्षर ऐसे होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ अक्षर ऐसे होते हैं, अक्षर ऐसे होते हैं, कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनके प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण का अनुभव नहीं होता है, जिनमें पार्श्व उत्क्रमण का अनुभव नहीं होता है,
जैसे में कौन कौन हो सकते हैं जी? जैसे में ए क्या हो सकता है? ए भी डब्ल्यू एक्स एच आई ओ टी एक्स आई ओ टी यू एम वाई। ऐसा इनकी सममित आकृति का कारण होता है। ऐसा इसकी सममित आकृति का कारण होता है। देखिए पार्श्व उत्क्रमण बताया है। पार्श्व उत्क्रमण का होता है, पार्श्व मतलब साइड होता है और उत्क्रमण मतलब साइड का चेंजिंग होना। राइट हैंड लेफ्ट हैंड को दिखाना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड को दिखाना, दाहिना का बायां दिखाना, बायां का दाहिना दिखाना। ठीक है, तो यही पार्श्व उत्क्रमण की क्रिया कहलाती है। एक की ओर से दूसरी ओर देखना, दूसरी ओर से एक की ओर देखना, यह सब का होता है पार्श्व उत्क्रमण होता है। ठीक है, अब जो देखा जाए तो कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिस पर पार्श्व उत्क्रमण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और कौन कौन से लेटर हैं? तो लेटर में है ए कैसा भी हो, ये मतलब पार्श्व उत्क्रमण इसमें अनुभव नहीं होता है। बी नहीं होता है, डब्ल्यू नहीं, एक्स HIOTUMY। ये देखिए पूछ देगा कि इनमें से कौन से पार्श्व उत्क्रमण का अनुभव नहीं होता है, उसमें कोई दे देगा नहीं होता है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, पार्श्व उत्क्रमण जब हमारा समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब दायां हाथ दिखाई देता है। इस प्रकार प्रतिबिंब का पार्श्व बदल जाते हैं। समतल दर्पण में पार्श्व बदलने की घटना पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जो कुछ होते हैं वो क्या हो जाते हैं? जिन पे पार्श्व उत्क्रमण नहीं अनुभव होता है उसमें अक्षरों के अक्षर जो है वो ए है, बी है, डब्ल्यू है, एक्स है, एच है, आई है, ओ है, टी है और यू है, एम है, वाई है। ऐसे में ये मतलब सममित आकृति वाले होते हैं। यानी कि मतलब एक ऐसा सममित आकृति का मतलब क्या होता है कि मतलब ऐसा आकृति जिसको बदलने के बाद भी सेम दिखे, उसी प्रकार से दिखे। ठीक है, तो ऐसे आकृति पे पार्श्व उत्क्रमण कार्य नहीं करता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को बटन को दबाइए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारे यह वीडियो सभी बच्चों में जो है पहुँचे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।